Good morning class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting our new chapter which is chapter number 11 and the chapter name is line segment ray and line. तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन के बारे में समझने वाले हैं. ये तीनों ही टर्म्स हमारे ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं. पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये सारी जो हैं ये तीन हमारी ज्योमेट्री का बेस है. तो यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ प्लेन. प्लेन क्या होता है? सॉलिड सरफेस जो होती है, सॉलिड की जो सरफेस है वो या तो फ्लैट होती है या कर्व होती है. तो फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन सरफेस. तो जो फ्लैट सरफेस होती हैं वो प्लेन सरफेस बोली जाती हैं. इन मैथमेटिक्स अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस. सभी डायरेक्शंस में एंडलेसली बढ़ने वाली सरफेस जो होती है वही प्लेन होती है. अ प्लेन हैज़ नो बाउंड्री. प्लेन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है. तो सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल, surface of the top of table, surface of a smooth black board and the surface of a sheet of paper, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी प्लेन के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वन इज पॉइंट. पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन. पॉइंट क्या होता है? पोजीशन को मार्क करते हैं हम, वो पॉइंट कहलाता है. अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल. तो एक स्मॉल डॉट होता है ये शार्प पेंसिल से जिसको मार्क कर सकते हैं हम प्लेन पेपर पर. वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और हम पॉइंट को नेम कैसे करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से. इन द गिवन फिगर यहाँ पर हमें जैसे कि ए एक पॉइंट गिवन है. पॉइंट की कोई भी लेंथ, ब्रेड्थ या थिकनेस नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज़ लाइन सेगमेंट. तो लाइन का एक हिस्सा लाइन सेगमेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमको ए बी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेन पेपर पर. देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी. तो ए से बी तक का जो रास्ता है वही हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है. और इसको हम ए बी लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं. या ए बी के ऊपर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. जैसे लाइन सेगमेंट इज़ अ डेफिनेट लेंथ. लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द सेम थिंग एज द लाइन सेगमेंट बी ए. और इसको हम ऐसा नहीं है कि ए बी को हम बी ए नहीं बोल सकते हैं, हम उसको बी ए भी बोल सकते हैं. बोथ आर द सेम थिंग. मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं, मतलब नापते कैसे हैं? देखिए, टू मेजर अ लाइन सेगमेंट वी नीड अ रूलर. लाइन सेगमेंट को नापने के लिए हमें क्या चाहिए? रूलर चाहिए. वन एज ऑफ अ रूलर इज़ मार्क्ड इन द सेंटीमीटर्स. देखिए, रूलर के एक तरफ क्या होता है? स्केल के एक तरफ सेंटीमीटर्स होते हैं. हर सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको मिलीमीटर्स बोला जाता है. एम इसको शॉर्ट में बोलते हैं. तो आप क्या करते हो? किसी भी लाइन सेगमेंट को नापने के लिए हम उसके फर्स्ट एक पॉइंट को ज़ीरो पर हम रख देते हैं, है ना. जो रूलर है उसको ज़ीरो पर प्लेस कर देंगे हम लाइन सेगमेंट के ऊपर. एंड देन जहाँ तक वो लाइन एक्सटेंड हो रही है वहाँ तक हम उसको मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. तो रूलर की हेल्प से आप उसे इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. जस्ट आपको क्या करना है? ज़ीरो से शुरुआत करनी है. जितना लंबा आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला गया है वहाँ तक आप काउंट करके, जैसे आपको 7 सेंटीमीटर का बोला है तो 7 पर आप एक मार्क अपनी कॉपी पर प्लेस कर दोगे. ज़ीरो से शुरुआत करोगे तो 0 से लेकर 7 तक का जो डिस्टेंस है वो ए बी हो जाएगा, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट वन, अ लाइन सेगमेंट रे. रे के बारे में पढ़ेंगे. लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. तो एक लाइन सेगमेंट जो एंडलेसली एक डायरेक्शन में बढ़ता है, मतलब एक डायरेक्शन में वो बढ़ेगा और दूसरी डायरेक्शन में वो नहीं एक्सटेंड करेगा, वो कहलाती है हमारी रे. जैसे सन रे होती है तो सन जो है वो एंड पॉइंट है और उसका जो दूसरा सिरा है वो एंडलेसली बढ़ता रहता है. और इसको दिखाने का तरीका होता है, हम दो अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं ए बी.
है ना। अगर ए हमारा एंड पॉइंट है तो उसको हमने आगे ले लिया और एरो को मार्क कर दिया, हमने ऊपर लाइन खींची और एक एरो मार्क कर दिया जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है ना। अगर वो बी पॉइंट से एंडलेसली बढ़ रही है तो बी की तरफ हमने एरो मार्क कर दिया है। तो एरो इंडिकेट्स दैट द रे ए बी इज एंडलेस इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली ए एंड इट्स इनिशियल पॉइंट क्लियरली ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है क्योंकि वो एक डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ जाती है। ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट रेज। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने लाइन सेगमेंट के अंदर अगर उसे रिवर्स किया था ए बी को बी ए बी लिख सकते थे, लेकिन इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो एरो है वो हमारा वो पॉइंट दिखाता है जो पॉइंट एंडलेसली बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ए बी लिख रहे हो और दूसरे में आप बी ए लिख रहे हो तो वो डिफरेंट रेज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, लाइन। लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। जो लाइन सेगमेंट एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में बढ़ता है वो लाइन कहलाता है। एरो इंडिकेट्स दैट द line is endless in both directions. Sometimes we represent a line by a small letter element. लाइन सेगमेंट, लाइन जो है उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हैं या फिर आप इसको कैपिटल्स में दिखाइए, दो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके दिखाइए और दोनों साइड्स में एरो लगाइए। अगर आप एरोज नहीं लगाओगे तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा फिर। ओके स्टूडेंट्स, we will continue in next class. Till then, bye.